दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आने वाले जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो दिसंबर माह में आयोजित होगी, इसके साथ साथ एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम होना है, इसके साथ ही सीटेट का जो पेपर सेकंड होना है उसमें भी यहाँ से जो है प्रश्न पूछ ले जाते हैं जो विज्ञान वर्ग का पेपर होगा। आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से जो संबंधित प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इसमें पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण ये चैप्टर है, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो इनमें से एंगलर को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है या फिर थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो इनमें वर्गीकी का जो पितामह है उसे जो है लीनियस को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिवनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो दिवनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वह भी जो है लीनियस हो जाएगा। तो वर्गीकी के पितामह है तथा दिवनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वह दोनों ही इसमें लीनियस ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम, क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्वीडिश जो वैज्ञानिक है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा गया है, टेरिडोफाइट्स में रखा गया है, बरायोफाइट्स में रखा गया है या क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपुष्पी पादपों को रखा गया, यानी जो अपुष्पी पादप होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? तो 5 का आपका ऑप्शन इसमें ये भी जो है क्रिप्टोगेम्स में आपका सही हो जाएगा। नहीं, इसमें आपका ये 4 का जो ऑप्शन है इसमें आपका गलत हो जाएगा। 4 में जो है फेनरोगेम्स हो जाएगा। जो पुष्पी पादप हैं वो फेनरोगेम्स में आएंगे जबकि अपुष्पी पादप जो है वो क्रिप्टोगेम्स में आ जाएंगे। तो 5 का आपका ऑप्शन ए सही होगा जबकि 4 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है, क्या जीनस है, क्या फैमिली है, ऑर्डर है या फिर स्पीसीज है? तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वह स्पीसीज हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या ये समुद्री जीव हैं, क्या जलीय जीव हैं, क्या पादप रोग हैं या फिर जड़विहीन पौधे हैं? तो ये आपके जलीय पौधे हो जाएंगे, इन्हें हाइड्रोफाइट्स, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिवनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताता है उनके यानी उनका किस गुण को जो है बताता है। तो इस वंश जाति को बताता है, जाति तथा किस्म को बताता है, गण या कुल को बताता है या फिर कुल या वंश को बताता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वंश तथा जाति को यह दिवनाम पद्धति बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते वे क्या कहलाते हैं? क्या आवर्त बीजी कहलाते हैं, क्या अनावर्त बीजी कहलाते हैं, क्या टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं या फिर ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं? तो ये जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें हम अनावृत बीजी कहते हैं। तो 9 का आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाणु की खोज किसने की? तो आप सभी जानते हैं जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक द्वारा की गई बीपीएससी 2014 में। तथा इसके साथ ही अन्य जो एग्जाम आयोजित होते हैं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए उनमें ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया। तो ये आपका ल्यूवेनहोक जो है उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत होगा। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ जो है स्वपोषी होते हैं। डी ऑप्शन है, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसमें सी आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कुछ जो अधिकांश जीवाणु है वह विविध पोषी हैं परंतु कुछ जो है वो स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जीवाणुओं को पौधे माना जाता है क्यों? तो जीवाणुओं को पौधे जो मानने का कारण है उनका कारण है कि इनमें जो है कठोर कोशिका भित्ति जो है वो होती है। तो जीवाणु अगर पौधे माने जा रहे हैं तो इसका कारण है कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी होती है, राइबोसोम भी होता है, जीव द्रव्य कला भी होता है परंतु सूत्र कणिका इसमें नहीं होता है। एसएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। तो सूत्र कणिका यानी इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी है, गोल है, सर्पिल है या फिर कोमा रूपी है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो 14 का ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, छड़ रूपी हो जाएगा। जीवाणुओं की आकृति छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15,
जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वह गोलाणु कहलाते हैं। तो गोलाणु क्या है? अगर पूछ ले जाए गोलाणु क्या है, कि वैसे जीवाणु जो आकार में, साइज में जो है वो छोटे होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? एक सर्पिल जो जीवाणु है वह क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें अस्पाइरिलम जो है इसे कहते हैं। बेसिलस नहीं कहते, कोकस नहीं कहते, इसमें डिप्लोकोकस नहीं कहते, क्योंकि गोल जीवाणु जो है उसे हम कोकस कह दिया है। तो इसमें ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आपका अस्पाइरिलम जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित है? जो वास्तविक जो केंद्रक है वह किसमें अनुपस्थित है? क्या कवक में अनुपस्थित है, लाइकेन में है, जीवाणु में है, या फिर हरे शैवाल में? तो सी 18 का आपका ऑप्शन जो है सी इसमें राइट हो जाएगा। जीवाणु में जो है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में शैवाल नहीं पाए जाते, कवक नहीं पाए जाते, जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया में जो पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है वह वर्णकीलवक कहलाता है। ये सी ऑप्शन 20 का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पाश्चर प्रसिद्ध है। जो पाश्चर है वह प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, या फिर श्राव के किण्वन के लिए? तो 21 का आपका ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्म है, या फिर यीस्ट है? तो 22 का आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन के अनुसार विषाणु, जीवाणु तथा यीस्ट में सबसे छोटा माइकोप्लाज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकार जीवाणु? तो 23 का आपका ऑप्शन इसमें सही, सी जो है सही हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वह सीधे ही क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक यानी नाइट्रेट आदि में जो है वो बदलते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं। जो मूल ग्रंथिकाएं हैं वह पाई जाती हैं किसमें? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं मिलती, या फिर सभी पौधों में? तो 24 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती, यानी एवरेज में ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? जो अधिक नमक वाला जो आचार चटपटा ज़्यादा होता है उसमें जीवित जो है जीवाणु वो नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते? इसमें ऑप्शन आपका 25 का आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह जो है वो मर जाते हैं। जीव द्रव्य उनका जो है वो कुंचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, जो मानव की, मनुष्य की जो आंत है उसमें जो जीवाणु पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह एसररीसिया कोलाई, एसररीसिया जो कोलाई है मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 27 है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्या वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होती है, या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है 28 का वो सही हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा जो है ये भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। जो एंटीबायोटिक जो औषधियाँ होती हैं, दवाई होती हैं, वह किनसे प्राप्त होती हैं? क्या कवक से प्राप्त होती हैं, क्या विषाणु से प्राप्त होती हैं, क्या जीवाणु से प्राप्त होती है, या फिर आवर्त बीजों से प्राप्त होती है? तो 29 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिकांश जो एंटीबायोटिक्स हैं वह जीवाणुओं से प्राप्त जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में जो है विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, यानी 64 जीवाणु जो है 2 घंटे में बन जाएंगे, क्योंकि एक जीवाणु 20 मिनट में विभाजित हो रहा है, एक जीवाणु कोशिका।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो चावल है, गेहूं है, फली है या फिर मकई। तो 31 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे मटर हो गया, जो उथली जड़ वाली जो फसलें होती हैं वह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, दाल इत्यादि के जो पेड़ पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अधिक सहायक होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण है, जीवाणुओं का पोषण है, जड़ों को लाल रखना है या फिर प्रकाश का अवशोषण। 32 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का अवशोषण जो है लेग हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या फिर शैवाल का। तो इसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया का उपयोग जो है चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में जो धान की पैदावार है बढ़ाने वाला जो मुक्तजीवी बैक्टीरिया है वह क्या है? तो वह है एनाबिना। तो एनाबिना यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जो रेफ्रिजरेटर यानी जो पदार्थों को ठंडा रखते हैं उन्हें खराब होने से बचाते हैं, वह खाद्य सुरक्षा में किस लिए जो है मदद, किस प्रकार से मदद करता है? तो 35 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। यह क्या करता है? जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन यानी जैव रासायनिक जो अभिक्रिया है उनकी दर को कम कर देता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। जैसे फ्रिज में सब्जी रख देना या दूध रख देना, वो खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत ही क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में जो सूक्ष्मजीव है वह आपका लैक्टोबैसिलस है। जो आपका खट्टा जो दूध होता है उसमें आपका लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर नीमोटोड के द्वारा। तो 37 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध जो है वो खट्टा होता है। इसलिए जो है रेफ्रिजरेटर या प्रशीतन में रखते हैं ताकि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है उनकी दर को जो है कम किया जा सके, ताकि जो खाद्य पदार्थ है वो खराब होने से बचे। दूध जो है दही के रूप में जमने का क्या कारण है? माइक्रोबैक्टीरियम है, स्टेफिलोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है या फिर खमीर है। तो 38 का आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस ही जो है दूध का दही में जमने का कारण है। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सहजीवी जो है नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, जैंथोमोनास है या फिर स्यूडोमोनास। तो 39 का आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। राइजोबियम इसमें आपका राइट आंसर है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है जीवाणु। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? स्टॉकमैन के द्वारा की गई, इवानोवास्को के द्वारा की गई, स्टेनले द्वारा की गई या फिर स्मिथ के द्वारा की गई। 40 का आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इवानोवस्की आप सभी जानते हैं, वायरस की खोज जो है इनके द्वारा की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है, या उनके सजीव और निर्जीव के मध्य एक ट्रांजिशनल ग्रुप है, या फिर सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो 41 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सजीव और निर्जीव के मध्य एक संक्रमण जो है ग्रुप हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में या फिर जीवाणु में। तो 42 का आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। विषाणु में एंजाइम नहीं होते। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? जीवोत्पत्ति संबंधित है, विषाणुओं से संबंधित है, जैव विकास से है, विषाणुओं के प्रजनन से। तो 43 का ऑप्शन जो है टीएमवी, ये जो रिलेटेड हो जाएगा ये आपका विषाणुओं से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग जो है उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जो रोग उत्पन्न होता है इसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और यह विषाणु के द्वारा ही होता है। जो रेबीज जो रोग है उसका कारक क्या है? वह विषाणु। इसके लिए ट्रिक है, जो विषाणु से जो होने वाली बीमारियां हैं जिनका कारक जो विषाणु है उनके लिए ट्रिक है, वो बाद में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। तो चेचक के टीके का जो विकास किया था वह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, एडवर्ड जेनर ने जो है किसकी खोज की थी? तो चेचक की खोज की थी। 47 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, विषाणु वृद्धि करता किसमें वृद्धि करता? मृत शरीर में, पानी में, जीवित कोशिका में या चीनी के विलयन में। तो यह जीवित कोशिका में जो है वृद्धि करता है क्या? विषाणु। अगला प्रश्न है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? विषाणुओं को जो निर्जीव माने जाने का कारण है क्योंकि ये जो है क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन 49 का आपका राइट हो जाएगा।
आइए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, यानी किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो एंजाइम विषाणुओं में जो है अनुपस्थित होते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एड्स का क्या कारण है? क्या T4 लिम्फोसाइट्स की कमी है, राइबोफ्लेविन की कमी है, उच्च रक्तदाब है, या फिर जीवाणु संक्रमण? तो 51 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण जो है HIV जो एड्स है होता है। HIV द्वारा जो होने वाला रोग है, आप जब सभी जानते हैं, यह जो है एड्स होता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वह क्या है? तो 53 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड RNA। तो एक स्टैंडर्ड जो है RNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके कारण जो है एड्स नामक रोग जो है वो होता है। एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का कारण वायरस है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस हो, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इनमें सामान्य अध्ययन से जुड़े हर प्रश्न जो पत्र हैं जो विभिन्न एग्जाम आयोजित हुए उनमें ये प्रश्न जो है पूछा गया। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? क्या कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या फिर वायरस है? तो 55 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। इबोला एक वायरस है। अगला प्रश्न दिया है, एड्स कैसे फैलता है? यानी हाथ मिलाने से, स्वास्थ्य संपर्क से, शारीरिक संपर्क से, या फिर कीटों से? तो 56 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। शारीरिक संपर्क से जो है एड्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विषाणु में क्या होता है? जो विषाणु है, वायरस है, उसमें क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और जो है प्रोटीन होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है और प्रोटीन है, इन्हीं का जो मिश्रण है वह विषाणु होता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सार्स क्या है? SARS, सार्स क्या है? 58 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, यानी खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा ही होता है। ये ऑप्शन 59 का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो क्या चेचक होता है, यक्ष्मा होता है, मलेरिया होता है, जबकि या फिर हैजा होता है? तो 60 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट जो है हो जाएगा। जो जैसे पोलियो है, एड्स है, और आपका चेचक, तो ये सभी जो बीमारियां हैं, रेबीज है, खसरा है, ये सभी बीमारियां आपकी वायरस से यानी विषाणु के कारण होती है। तो 60 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो 61 का आपका जो सही आंसर है वह डी सही हो जाएगा। यह विषाणु के कारण ही होता है, फुट एंड माउथ जो रोग है, जो पशु आदि में होता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, यानी किसकी कमी से जो है आलू में मोजेक रोग होता है? तो 62 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विषाणु की कमी से होता है आलू में मोजेक रोग। शैवाल विज्ञान का अध्ययन जो होता है वह किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान जो है वह किसका अध्ययन है? कवक का है, लाइकेन का है, जीवाणु का है, या फिर शैवाल का है? 63 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन जो है शैवाल विज्ञान कहलाता है, एल्गोलॉजी से हम कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। सही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाइड्रा की स्त्रावी जो कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल जो है वो मिलता है? यूकोलोरेला मिलता है, नॉस्टोक मिलता है, यूलोथ्रिक्स मिलता है, या आस्पाइरो गाइरा जो है मिलता है? तो 65 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। यूकोलोरेला जो है इसमें मिलता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा है। जो सारगेसो समुद्र का जो नाम है, अटलांटिक महासागर में एक स्थल है। सागर गैसो वनस्पति के जो अधिकता है उसके कारण ही जो है वहाँ उस सागर का जो नाम है उसे सारगैसो समुद्र कहा गया है। तो इसमें 66 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। शैवालों के कारण ही जो है सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सामान्य विज्ञान से संबंधित हम जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जो आने वाले एनटीपीसी का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होगी, उन सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, गलगंड रोग से बचा जा सकता है जब कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा होती है। तो ये आयोडीन की कमी से जो है हम जो गलगंड रोग है उससे हम बचा जा सकता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो समुद्र से जो है लेमिनेरिया जो प्राप्त होता है। इस लेमिनेरिया के द्वारा जो है एक शैवाल है और इससे आयोडीन प्राप्त होती है, जिससे गलगंड रोग से जो है बचा जा सकता है। तो 68 का आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। इस वीडियो में 70 प्रश्न करेंगे, बाकी शेष प्रश्न हम करेंगे सैटरडे और संडे हम सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करते हैं।
जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। केल्प प्राप्त होता है, अगला प्रश्न है केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से, लाइकेन से, जलीय शैवाल से या फिर शैवाल से। तो 69 का आपका सही आंसर केल्प जो प्राप्त होता है वह समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तितली है, शैवाल है, मशरूम है या फिर टिड्ढा है? तो जो स्वपोषित हैं, जो ऑटोट्रोफ्स हैं, वह आपका शैवाल हो जाएगा। तो 70 का आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।